तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। आनंद आनंद गुण गाया ठाकर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम बा पकड़ कर लीने अपने गया दे कूप ते माया, बा पकड़ कर लीने अपने गया दे कूप ते माया, बा पकड़ बा पकड़ कर लीने अपने ग्रह अंध कूप ते माया, बा पकड़ कर लीने अपने ग्रह अंध कूप ते माया, बा पकड़ कर ग्रह कूप ते माया ठाकर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया, तुम शरणा उतर गया मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया, उतर गया मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया, उतर गया जब ते दर्शन पाया ठाकर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। तुम अनबोलत मेरी दिल था जानी, अपना नाम जपाया, दुख नाठे सुख साय समाय आनंद आनंद गुण गाया, बा पकड़ कर लीने अपने ग्रह दे कूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे पिछले ध्यान मिलाया, कहो नानक गुर बंधन काटे पिछले ध्यान मिलाया, कहो नानक कहो नानक गुर बंधन काटे पिछले ध्यान मिलाया, कहो नानक गुर बंधन काटे पिछले ध्यान मिलाया, कहो नानक पिछले ध्यान मिलाया ठाकर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकर, तुम शरणाई आया। संतां दे कारज आप खलोया और कम करावणे आया राम, सरत सुहावी तार सुहावत विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छा पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे, जय जय कार बया जग अंतर लाथे सगल वसूरे, पूर्व अजित अविनाशी जद वेद पुरानी गाया, अपना बिरद रख्या परमेश्वर नानक नाम ते आया, तुम शरणाई साहिब जी महाराज जी। नाम नाम सब कैद है, नाम न पाया कोई,
नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई। यह बानी पलटू साहब महाराज की बानी है। कल 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब की बाणी ली गई थी। उसमें इस बात का जिक्र था कि संत सतगुरु क्या हस्ती होते हैं और जो नाम वो बख्शिश करते हैं वो नाम और संत सतगुरु ही यहाँ इंसान के साथ रहता है, मरने के समय रहता है और मरने के बाद भी साथ रहता है। आज पलटू साहब जी महाराज हमें बताते हैं कि वो नाम क्या है जो मरने के वक्त भी है, मरने से पहले भी है, मरने के बाद भी है। जब कोई चीज और नहीं जाती उस दुनिया में तो ये नाम कैसे जाता है? नाम कैसा हमारा साथी होता है, मीत होता है। इस चीज को आज पलटू साहब जी महाराज की वाणी से देखते हैं कि क्या नाम है, नाम की शक्ति क्या है, नाम की महिमा क्या है, उसका प्रताप क्या है, वगैरह वगैरह। पलटू साहब जी महाराज कहते हैं सारी दुनिया नाम 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 कहती है, लेकिन नाम किसी को प्राप्त होता नहीं। बड़ी मेजॉरिटी इस दुनिया में और हमारे सत्संगी भी जिनको नाम की बख्शिश हो गई है उसको भी नाम की प्राप्ति नहीं हुई। आप कहेंगे भाई ये कैसे, हमको तो नाम की बख्शिश हुई है। अगर हमें नाम प्राप्त हुआ होता तो हम किसकी निंदा नहीं करते, गिला नहीं करते, चुगली नहीं करते, क्रोध नहीं करते, पाप और गुनाह नहीं करते। हमारी अवस्था कुछ और होती, हमारे अंदर तब्दीली आ जाती, चेंज आ जाती, क्रांति आ जाती, रेवोल्यूशन आ जाती। पलटू साहब जी महाराज कहते हैं नाम के रे प्रताप से भरे आन के आन। कहते हैं मैं अब जब मुझे नाम की प्राप्ति हुई मैं कुछ और बन गया। बुल्ले शाह भी कहते हैं हुण मैं हो गया और दा और। कहते हैं अब मैं, यानी जब नाम की प्राप्ति हुई, कहते हैं अब मैं कुछ और हो गया, एक निराली चीज, अनोखी चीज, अचरज चीज हो गया। वो हम नहीं बने, हमारे अंदर वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ है, वही मोह है, वही अहंकार है। हम आन के आन नहीं बने, औरत और नहीं बने, जैसे हैं वैसे ही। फिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमको नाम जरूर मिला, लेकिन वो नाम की बिल्टी है, आर है, बिल ऑफ लेडिंग है। नाम यहां आके मिलेगा। जब यहां पहुंचेंगे, या ये जो पार्सल डिपो है, डिलीवरी डिपो है, यहां मिलेगा। जब यहां पहुंचेंगे उस नाम की डिलीवरी मिल जाएगी, फिर हमारे अंदर तब्दीली आ जाएगी, हमारी चाल बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, बात कहने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, और हो जाएगा। फिर किसकी निंदा नहीं, फिर किसकी गिला नहीं, फिर किसकी चुगली नहीं। उस नाम का जो रस है और मजा है और स्वाद है और लज्जत है और जॉय है और एक्सटसी है, उसमें मस्त रहेंगे। कोई गाली देवे तो क्या, कोई निंदा करे तो क्या, कोई बुरा कहे तो क्या, कोई बड़ाई करे तो भी क्या,
अब हमारी कोई बुराई करते हैं तो हम आसमान में चढ़ जाते हैं, निंदा करते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो अवस्था नहीं होती। इस कारण हमको पलटू साहब महाराज फरमाते हैं, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया को। कहते हैं मिला नहीं, मिला यानी बख्शीश हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो हमारा पार्ट है, जो हमारा काम का हिस्सा है, कर्तव्य है, परिश्रम है, करनी है, वो नहीं की। इस वास्ते नाम हमारे अंदर ही है और यहां तक हम गए हैं, इस वास्ते प्राप्त हुआ नहीं, इस वास्ते चेंज और तब्दीली आई है। दुनिया तो अक्षरों को नाम कहती है, कोई राम 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 कहता है, कोई अल्लाह 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 कहता है, कोई वाहगुरु, कोई नमो भगवते वासुदेवा, कोई सतनाम वाहगुरु सतनाम वाहगुरु। ये लफ्ज हैं, ये वर्ड्स हैं, ये अक्षर हैं, ये नाम नहीं। मिश्री 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 करने से मुंह मीठा नहीं होता है, पानी 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 करने से प्यास नहीं बुझती। इस तरह से ये सब जो नाम है, ये नामों से कुछ नहीं होता। नाम तो एक शक्ति है, ताकत है, पावर है, परिपूर्ण से सारी सृष्टि का तत्व है, लाइफ है, जान है, जिसने सारी सृष्टि पैदा की है, सारी सृष्टि चल रही है उसके कारण। नाम के धारे सगली जनत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। वो नाम कोई लफ्ज नहीं होता, लफ्ज संसार नहीं पैदा करता, लफ्ज सृष्टि नहीं पैदा करता, लफ्ज के आधार से खंड ब्रह्मांड नहीं होते। वो एक पावर है, शक्ति है। दुनिया नाम नाम कहती है, कोई लफ्ज लेके हर एक पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन ये नाम बड़ी औखी चीज है। गुरु नानक साहब जी पहली पातशाही की वाणी है, कोट कोट मेरी आरजा। कहते हैं अगर मेरी जीवन मेरी आरजा करोड़ बरस की होवे और मैं एक गुफा में जाके रहूं और वहां हवा भी नहीं आवे, पानी पीने का भी सवाल नहीं, नींद का भी सवाल नहीं, और इतना भजन करूं और चंद चांद और सूरज आंखों से भी नहीं दिखाई देवे, सपने में भी नींद ना आवे, विचारने की बात है। संत जो कुछ कहते हैं बहुत गहरी चीज कहते हैं। कहते हैं गुफा के अंदर हूं, पानी पीने का सवाल नहीं, हवा उठाने का सवाल नहीं, सांस लेने का सवाल नहीं, नींद सपने में भी नहीं आवे, चांद और सूरज कभी देखूं भी नहीं। कहते हैं भी तेरी कीमत ना पवे हाउ केवल आकार ना। कहते हैं फिर भी पता नहीं लगेगा कि नाम क्या चीज है, उसकी कीमत क्या है। और हम राम राम वाहगुरु अल्लाह अल्लाह को नाम कहते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज पहली पातशाही कहते हैं, जे आखा जीवा विसरे मर जावा, आखन औखा साचा नाम। कहते हैं ये नाम उनके अंदर प्रकट है, हमारे अंदर है लेकिन गुप्त है। चोर के अंदर भी है, डाकू के अंदर भी है, साधु के अंदर भी है, फकीर के अंदर भी है, चिड़े के अंदर भी है, डाकू और खूनी के अंदर भी है, लेकिन गुप्त है, दबया हुआ, खुला नहीं। लेकिन कहते हैं गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, जे आखा जीवा विसरे मर जाओ। कहते हैं वो मेरा नाम हर वक्त चल रहा है, उसकी मस्ती है, उसका नशा है। विसरे मर जावा, कहते हैं अगर मेरी जिंदगी से, मेरी हस्ती से, मेरी याद से, मेरी रिमेम्बरेंस से वो नाम अगर निकल जावे, मर जाऊं। ये संतों का आधार वो नाम है। फिर कहते हैं आखण औखा साचा नाम। कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इसको हासिल करना, गुरु के कृपा से हासिल हो जाता है, गुरु के कृपा से हासिल हो जाता है। इस वास्ते कहते हैं कि भाई ये चीज किसी को मिली, कोई कोई विरला कह नानक कोटन में को। अभी वो नाम है कहां? किताबों में नहीं, किताबों में उनकी तारीफ है, बड़ाई है, महिमा है, नाम की कमाई करने के शौक बढ़ाने की बातें हैं,
लेकिन नाम किताबों में नहीं। नाम कहां है? फरमाते हैं नवनिध अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। कहते हैं वो सारे जहान में है, सृष्टि में है, जरे जरे में है, परवेडेथ ऑल। कोई जगह, कोई अणु, कोई एटम उससे खाली नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर भी है। और हमको जाके जिसको मिलना है वो इंसान के अंदर है। हमको गुरु साहब ये उपदेश देते हैं, देही में इसका विश्राम। फिर कहते हैं इस काया अंदर नाम नवनिध पाइए गुरु विचारा। तो ये किताबों में नहीं, बाहर नहीं, किधर नहीं, मंदिरों में नहीं, तीर्थों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, कहीं नहीं। कहते हैं ऐ प्यारा ये तेरे अंदर है। कहते हैं ये चीज है, वो मिलेगी कहां से भाई? अंदर हम कहां से जाएं? उस नाम को कैसे हासिल करें? क्या कान से जाना है? क्या नाक से जाना है? क्या आंखों से जाना है? कहां से जाना है? कहते हैं भैया इसका कोई वाकफकार तेरे को बताएगा। तो वाकफकार कौन है? कहते हैं ये संत सतगुरु होते हैं। अगर अत्तर खरीद करना है, परफ्यूम खरीद करनी है तो अतारों के पास जाना पड़ता है। अगर इल्म खरीद करना है, लेना है, विद्या हासिल करनी है तो उस्तादों के पास, प्रोफेसरों के पास जाना पड़ता है। अगर हीरे और जवाहरात खरीद करने हैं तो जवेरियों के पास जाना पड़ता है। कहते हैं अगर नाम लेना है तो नाम का दाता संत सतगुरु है, उसके पास जाना पड़ेगा। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन ये रतन इसी पे पाए ना। कहते हैं सतगुरु की बख्शिश। पैसा वैसा कुछ नहीं, डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, कुछ नहीं। वो दाता है, ये भंडार लेके आए हैं, उनका काम देना है, लेकिन हम लेते हैं। उनका काम लेना है और वो देते हैं। और ये उनकी बख्शिश है, उनकी चीज है, कुछ भी दे, क्योंकि ये नाम के रूप है। जो कुछ चाहे दे देवे, एक अक्षर दे देवे, दो दे देवे, तीन दे देवे, कौन सा भी अक्षर दे देवे। अगर संत कहेंगे प्यारा पत्थर 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 का जाप करो तो पत्थर का ही जाप करना पड़ेगा। संत जो है अपनी ताकत है, जब वो नाम की बख्शिश करते हैं ये पावर का ट्रांसफर है। अपनी कमाई हुई नाम की जायदाद का हिस्सा देते हैं। तो किसी लफ्ज को वो चार्ज करके, पावर करके, इलेक्ट्रीफाई करके दे देते हैं। कहते हैं इसको जब पता। एक बादशाह का जिक्र है कि एक बादशाह को शौक हुआ कि मुझे नाम मिल जाए। एक फकीर के पास गया, उस फकीर को कहता है भाई मुझे नाम की बख्शिश कर। फकीर ने कहा हाँ भाई करेंगे आपको। कहते करो। कहते हैं अच्छा ये राम लफ्ज है ना, ये राम लफ्ज ले और इसका जाप करो। बादशाह हैरान हो गया। कहता है भाई मैं इतना दूर से चले आया हुआ हूं और तू मुझे कहता है राम जपो। ये तो सारी दुनिया जपती है, ये तो बच्चे भी जपते हैं, लड़कियां लड़के सब जपते हैं, सारी दुनिया यही जपती है। मेरा तुम्हारे घर में तुम्हारे पास आने का मतलब क्या है? फायदा क्या है इस बात का? कहते हैं ये मैंने दिया है ना, ये जो मेरा दिया हुआ तुमको राम है ये और चीज है। कहते हैं ये कैसे? कहता है कभी कोई मौका आएगा तुमको बताएंगे। कुछ वक्त के बाद वो फकीर, वो दरवेश चला गया उस बादशाह की दरबार में। बड़े गार्ड खड़े थे, सिपाही खड़ी थी, फौजें खड़ी थी, जैसे राजाओं के दरबार में होता है ऐसे खड़े थे। राजा ने उसकी इज्जत की, कुर्सी पे बिठाया। तो वो फकीर जो है वो बैठे बैठे उस पुलिस वालों को कहता है राजा के तरफ हाथ उठा के इसको गिरफ्तार करो। लोग हैरान हो गए, राजा भी हैरान हो गए, मगर कोई उठा नहीं। राजा को कौन गिरफ्तार करेगा? राजा की दरबार में कौन गिरफ्तार करेगा? दूसरी बारी कहा इसको गिरफ्तार करो, मगर किसी ने सुना नहीं। कौन सुनेगा? राजा ने देखा कि ये आदमी ज्यादती करता है,
ये मेरे दरबार में आके और यहां ये ज्यादती करता है। राजा ने पुलिस वालों को कहा कि इस साधु को गिरफ्तार करो, और पुलिस वाले उठे और उस साधु को गिरफ्तार कर लिया। तब वो साधु कहता है महाराज को, उस राजा को कहता है, राजा तुमने देखा, मैंने भी इनको कहा कि तुमको गिरफ्तार करो, मगर उन्होंने किया नहीं। तुमने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किए कि इसको गिरफ्तार करो, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। वही लफ्ज हैं, तुम्हारे जो लफ्ज हैं उनके पीछे पावर है, और जो मेरे लफ्ज हैं उनके पीछे पावर नहीं। लफ्ज वही हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पावर और सैंक्टिटी है, मेरे पीछे नहीं। लफ्ज वही, तुम्हारे मुंह से निकले तो मैं गिरफ्तार हो गया, मेरे मुंह से निकले तो गिरफ्तार नहीं हुआ। कहते हैं इस तरह से संतों का जो पावर है वो नाम को चार्ज करके दे, कुछ भी दे दे, चाहे 5 मिनट भजन करो, बस उनका हुक्म इलाही है। बड़े महाराज जी के जमाने में कपूरथला में एक बूढ़ी बीबी रहती थी। बड़े महाराज जी ने उनको नाम की बख्शिश की थी, उनके पुत्रों को भी बख्शिश की थी, मगर वो बीबी किस तरह से उनके लड़के जो थे वो सुनते थे कि ये 5 नाम तो जपती नहीं है। उसको बोलते थे, माता तू क्या जपती है? कहती है मैं बेटा जपती हूं, जो जपती हूं वो मैं जपती हूं। वो महाराज जी के पास आए, महाराज जी को कहने लगे, हजूर ये हमारी माँ जो है ये आपका बख्शा हुआ नाम नहीं जपती। महाराज जी ने उनको बुलाया, महाराज जी ने उससे पूछा, माई तू कौन सा नाम जपती है? जो मैंने दिया वो जपती है कि नहीं? कहती है हाँ जी मैं तुम्हारा ही नाम जपती है। महाराज जी ने बोला बोलो दसो क्या नाम जपती है? वो कहती है मेरा सावन प्यारा सावन, मेरा सावन प्यारा सावन। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, यही जपते रहो। अब ये संतों की मौज। वो माता जो बूढ़िया थी, कुछ नाम भूल गए थे, दिल के अंदर प्रेम था, प्यार था, मोहब्बत थी, चिड़दा थी, उसको सतगुरु का नाम ही प्यारा लगा, जो जाति नाम है वही प्यारा लगा, और वो जपने लगी। और महाराज जी ने उसकी दिल देखी, उसका हृदय देखा, उसका प्यार प्रेम देखा। महाराज जी ने कहा यही जपती रहो, मगर ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं। उन्होंने उसको हुक्म दिया कि ये जपो, उसके लिए वो नाम। तो ये संत जन जो नाम देते हैं ये कोई मामूली चीज नहीं। हम लोग समझते हैं कि 5 नाम मिल जाते हैं, फिर हमको सिखाया जाता है कि कैसे बैठो और कैसे जपो। लेकिन संत सतगुरु जब नाम देते हैं, इट इज द ग्रेटेस्ट हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अ सीकर। बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसी बड़ी बात होती नहीं संसार में, क्योंकि उस दिन ये जन्मों जन्मों का, जुगों जुगों का कैदी, इनकी जंजीरें काटी जाती है। ये रहा हो जाता है, संसार में रहता जरूर है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पज उसकी जंजीरें काटी गई। संत सतगुरु अपनी दया वो मेहर से इस नाम से जो जुदा हुआ है ये बंदा, ये इंसान, उसको जोड़ देते हैं। जैसे दूल्हा और दुल्हन को भाई जोड़ देता है लावा पड़ने के वक्त, ऐसे ये जोड़ देते हैं। ये बिछड़ी हुई रूह को प्रभु के साथ जोड़ देते हैं और अपना एक सूक्ष्म चोला, एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल डबल उनके अंदर बिठा लेते हैं और यहां बैठ जाते हैं। उसकी नजरदारी है। सतगुर सुख के सदा है नाले साथ रहे। तीसरी ये बात होती है कि वही जो अंदर बैठा वो मौत के वक्त हाजिर हो जाता है, कहता है डरना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ। अगर भजन किया तो उसको हर वक्त पता है कि हमारे साथ है, लेकिन भजन जब नहीं किया तो मौत के वक्त जरूर दर्शन करता है, कहता है मैं साथ, घबराना। फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अकाउंट जो धर्म राय के पास हैं, एक एक सिख के सब अपने पास ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सजा नहीं मिलेगी, पासपोर्ट मिल गया, लाइसेंस मिल गया, नाम मिलने से नहीं, सजा मिलेगी। एक आदमी ने बड़े महाराज जी से पूछा कि हुजूर, अगर गैर सत्संगी मांस मच्छी खावे
और सत्संगी मांस मच्छी खावे तो सत्संगी को सजा मिलेगी क्या? महाराज जी ने कहा दोनों को मिलेगी। भजन करो, अंदर जाके देखो कि दोनों को कितनी सजा मिलती है, लेकिन सत्संगी को गुरु देता है। तो वो सदगुरु अंदर बैठ के सब हमारी हालत देखता है। और संत ये दावा करते हैं कि मैं तेरे को सचखंड ले जाऊंगा। हम अपना पाठ करते हैं कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो दावा करते हैं कि ले जाऊंगा, और ले जाता है। इसमें कोई शक नहीं, सवाल ही नहीं, ले जाता है। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब क्या करेगो जब फाटो सगलो लेखा। ले जाते हैं। अब वो जो नाम का रसिया हुआ होता है उसकी हालत चलत व्यवहार रहनी अजीब गरीब होती है। दादू साहब राजस्थान के एक फकीर हुए हैं। उनके डेरे में दो पंडित जिन्होंने उनकी महिमा सुनी, नाम लेने के तैयार होके सुबह को स्नान पानी करके और उनके पास गए, उनको मिलने को गए, नाम लेने को गए। तो वहां से दादू के डेरे से वहां एक आदमी आ रहा था जिसके हाथ में पानी का लोटा था। वो आ रहा था और सिर गंजा था। अब ये थे पंडित, इन्होंने कहा कि ये भाई सोन अच्छा नहीं है, शोभन अच्छा नहीं है। सामने सामने एक गंजा आदमी मिल गया है, हम तो नाम लेने को जा रहे हैं और ये गंजा आदमी मिल रहा है और हाथ में इसके लोटा ही शगन अच्छा नहीं। तो वहां कोई रीत है कि उसके सिर पर दो हथड़े मार देते हैं, ऐसे मार देते हैं। तो वो दो पंडित आगे जाके उस गंजे आदमी के सिर पर थप्पड़े मार दिए, यानी वो कह के अभी शगन अच्छा हो गया। अब वो दो पंडित चले दादू के डेरे में। वहां दादू नहीं था। लोगों ने कहा भाई बैठ जाओ, दादू साहब किसी काम से गए हैं और अभी आएंगे। वो बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आ गया, वो ही गंजा जिसके हाथ में लोटा था, और लोग बड़ी इज्जत से हाथ जोड़ के बैठ गए। इनको पता लगा, अरे भाई ये तो खुद दादू साहब है जिसके सिर पर हमने ठोकरें मारी थी। डर गए, कांप गए। दादू साहब ने उनको कहा, प्यारे डरो मत, 2 पैसे का बर्तन भी ठिक्कर का लिया जाता है तो उसको बजा के देखते हैं। तुमने तो बजा के देखा ना। ये नाम के जो रसिये होते हैं उनका ये हाल होगा। हमारे जैसे तो कहेंगे, अरे तू होता कौन है, सुबह सुबह को सिर पर तुम ऐसे मेरे मारता है, तू कौन होता है, तुमको पता है मैं कौन हूं? इस संसार में एक आदमी का पांव दूसरे आदमी के पांव के पर आ जाता है, थोड़ा क्रश हो जाता है, वो उसको बोलता है तुमको पता है मैं कौन हूं? अगर इसको पता होता मैं कौन हूं तो कैसा भी नहीं था। ये इंसान है क्या? एक खाक की मूठ है, ये हैंडफुल ऑफ डस्ट। लेकिन ये जो नाम के रसे हुए होते हैं उनमें सच्ची निम्रता होती है, सच्ची इनसारी होती है, सच्ची आजिज़ी होती है, रियल ह्यूमिलिटी इनके पास होती है। हम जो आम इंसान ह्यूमिलिटी दिखाते हैं ये पाखंडी है, बाहर की है, स्किन डीप है। तो इस वास्ते कहते हैं भाई ये लक्षण है। अब इस नाम का प्रताप क्या है, नाम की महिमा क्या है? नाम की महिमा ये है कि ये हम मरे हुए हैं, रूहानी तरह से हम मरे हुए हैं। जब नाम हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो ये जाग उठता है, रिसरेक्ट हो जाता है। Unless you are born again, जो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, हमको नया जन्म मिल जाता है जब वो नाम हमारे अंदर प्रकट है। जन्म मरण का चक्कर खत्म और ये आदमी एक मस्ती में रहता है। वाणी कहती है नशा, भंग, चरस, अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कहते हैं जो भी नशा लेना है ले लो, रात को ले, सुबह को खत्म है। लेकिन ये नाम अगर खुल जावे, कहते हैं दिन और रात इसकी मस्ती रहती है, जुबान ये कह नहीं सकती। अमृत नाम महारस मीठा,
फरीदा शक्कर खंड निबात गुर माखियों मांझा दुध सभी वस्तु मिठियां रब न पुजन। ये नाम की मस्ती। राजस्थान के अंदर जब चूहे को पकड़ते हैं तो कोई उसको जहर वहर नहीं खिलाते, एक छोटे से बर्तन में पारा डाल देते हैं, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी किसी को हजम भी नहीं होती है, चूहा आता है, पारा पीता है और भारी हो जाता है और बैठ जाता है। अब रजब दादू साहब के सेवक, जब रजब का नाम खुल गया, वो मस्ती आ गई, मन कंट्रोल में आ गया। तब रजब कहता है, मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम, रजब चले न चल सके रयो ठाम की ठाम। ये जो मन हमको परेशान करता है, सरगर्दान करता है, कष्ट देता है, कई किस्म की तकलीफें देता है, ये मन कहते हैं अब मुझे नहीं सताता। अब मन मूसा पिंगल भया, कहते हैं पिंगला हो गया। क्यों? जब नाम की आवाज सुनी, वो ध्वनि सुनी, वो रस पिया, ये मन भी बेचारा क्या करे। ये भी उसी अमृत को ढूंढता है जो इसने ब्रह्म में पिया हुआ है, लेकिन सारे संसार में ढूंढ के कहता यहां नहीं मिलता है तो वहां होगा, इसमें नहीं मिलता है तो स्त्री में होगा, स्त्री में नहीं मिलता है तो धन में होगा, धन में नहीं मिलता है तो मान शान में होगा। बहुत ढूंढता है मगर मिलता नहीं। मगर कहते हैं पी पाया पारा हरि नाम, कहते हैं हरि नाम का जब इसने पारा पिया, पिंगला हो गया, अब सताता नहीं है, अभी कोई तकलीफ नहीं देता। नाम की तो इतनी बड़ाई है कि गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़। कहते हैं ब्रह्म से भी बड़ा है, राम से भी बड़ा है। क्या है? नाम। कहते हैं कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सक्यो नाम गुण गाय। कहते हैं राजा रामचंद्र भी नाम के गुण नहीं गा सके, इसने तो एक अहल्या को पार कर दिया, नाम ने लाखों को पार कर दिया। वो नाम। अब कहते हैं ये बात, असल जो बात है अब वो ये है कि हमारे को ये नाम प्राप्त कब होगा, कैसे होगा। काम की बात ये है। हम जब डेरे में आते हैं, सत्संग में आते हैं, दो चीजें खास है, सतगुरु और सतनाम। वो नाम अगर हमारा प्रकट नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ तो क्या फायदा, क्या रुकावट है, क्या चीज हमारे सामने आती है? कोई बाहर की चीज है? नहीं, हमारी अंदर की चीज। हमें खुद उसकी रुकावट होके बैठे हैं, हम नहीं चाहते हैं। इनकी प्राइस देनी पड़ती है, इसकी कीमत देनी पड़ती है। एक औरत जब गर्भवती है, आशा है उसको कि बच्चा मेरा आएगा, बच्चा निकलेगा, मैं उसको प्यार करूंगी, मुझे इसका इतना स्वाद आएगा, रस आएगा, ये मेरी प्राइज पोजीशन है। कितना अच्छा होगा जब मेरी गोदी में बच्चा होगा। लेकिन उस बच्चे के लिए उस मां को दर्द सहना पड़ता है, वो पेन ऑफ लेबर उसको सहना पड़ता है, तब बच्चा आ जाता है। वो सहना पड़ेगा। अगर वो नाम हमको हासिल करना है तो ये दर्द सहना पड़ेगा। लोग पूछते हैं हजूर से कि हजूर कोई शॉर्टकट नहीं है, भजन के सिवाय कोई और शॉर्टकट नहीं है? लेकिन ये शॉर्टेस्ट कट है। अगर संसार के अंदर प्रभु को हासिल करने के लिए कोई अच्छे से अच्छा, आसान से आसान, छोटे से छोटा रास्ता अगर है तो वो शॉर्टेस्ट कट ये है। नानक पूरा सतगुर भेटिए, पूरी होवे जुगत, खावंदियां पीवंदियां हसंदियां, पहनंदियां विजय होवे मुक्त। कहते हैं अगर तेरे को सच्चा सतगुर मिल जावे, अपने बाल बच्चों में रहो, हंसो भी, खाओ भी, पियो भी, पहनो भी, लेकिन अपनी शौक, अपनी चाह, अपनी लगन, अपनी दिल, ये नाम को दे दो, सतगुरु को दे। और किसी से हमको रोकते नहीं, मजहब हमारा चेंज करवाते नहीं। कहते हैं पारसी है तो भैया पारसी रहना, सिख है तो सिख रहना, हिंदू है तो हिंदू रहना,
क्रिस्तान है तो क्रिस्तान रहना, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो ताल्लुक तुम्हारे दिल से है और तुम्हारी आत्मा से है। वो मुझे दे दो, पर दे रहे कौन? हमने तो अपनी बीवियों को दिल दे के रखी है, धन को दे के रखी है, मान और शान को दे के रखी है, साइंस को दे के रखी है, इल्म को दे के रखी है। कोई होएगा जो सतगुरु को अपनी दिल अर्पण करे, नाम को अपनी दिल अर्पण करे। जब दिल अर्पण कर देता है तो नाम इनका हो जाता है, क्योंकि इसने प्राइस दे दिया। इस चीज को कहते हुए पलटू साहब जी महाराज कहते हैं, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई। और विधि क्या, तरीका क्या, जुक्ति क्या, एक छोटा बच्चा भी करे। इस तरह से बैठना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से अपने मन में चुप और शांत और ख्याल यहाँ लगा के और जपे जाना, जपे जाना, जपे जाना, जपे जाना। एक लफ्ज जप, एको सत नाम करता पुरख निर्भव, निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभव, गुरु प्रसाद जप। बस ये जो छोटा सा लफ्ज है जप, ये जप नाम तक लेके जाता है, नाम का दीदार करवा देता है, नाम को सुना देता है, नाम में रंगीन कर देता है, मस्त कर देता है। ये जप किए जाओ, चलते फिरते, खाते पीते, बैठे सोते, सोने के वक्त, उठने के वक्त किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। टाइम आएगा तुरंत ऊपर जाएगा, रोकने से नहीं रोकती। इंसान का शरीर मुर्दा पड़ा हुआ होता है, या मर्जी जाए आ जाए, मर्जी जाए चले जाए। लेकिन दुनिया के चीजों से जैसे हम शौक रखते हैं, लगन रखते हैं, उनके में अंदर हम मगन हो जाते हैं, ऐसे इसमें भी मगनता हासिल करनी है। लेकिन चाहिए तो हम अपने से पूछ ले रहे, दुनिया में हमारे यार दोस्त आते हैं, उनके साथ बैठते गपशप मारते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है, सब काम करते हैं, सबसे पीछे नाम है। नाम की कमाई वही तो ठीक है, नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, जब बाल सफेद आ जाएंगे तब करेंगे। मगर सब चीजें आगे है, सब चीजें पहले है। प्रियोरिटी जो है हमारी दुनिया को है, लास्ट में लास्ट ये नाम है। वक्त मिला तो करेगा, नहीं मिला तो नहीं करेगा, फिर दर्द होता है, सूड़ होता है, तकलीफ होती है, फिर सो जाते हैं, फिर खत्म, फिर कहते हैं कल करेंगे। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया। कहते हैं प्यारा, जब तक तू तंदुरुस्त है, खुश है, तबियत ठीक है, खाना पीना हजम होता है, नींद आती है, भजो, इसका जप करो, वाहगुरु का जप करो, नाम खुलेगा, प्रगट होएगा। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं पानी। कहते हैं ऐसा टाइम आने वाला है जो राम नहीं निकलेगा मुंह से, जुबान बंद हो जाएगी। जब लग बिकल बही नहीं पानी, भज ले हो रे मन सारंग पान। अरे ये जो तुम्हारे साथ चलने वाली है प्यारा, इसके साथ सोबत रखो। जब आदमी मरता है, हिंदुओं में हम कहते हैं सतनाम संग है, वाहगुरु संग है, राधा स्वामी संग है, हरे राम संग है। भाई संग कैसे रहेगा? इस आदमी ने सोबत रखी माया से, माया के सामानों से, और नाम इसके संग रहेगा, जिससे हम जीते जी प्रेम रखेंगे, प्यार रखेंगे, सोबत रखेंगे, कंपनी रखेंगे, मरने समय वो हमारे संग जरूर रहेगा। मगर जीते जी हमने माया और धन और दोस्ती और इंद्रियों के भोग और सेंसुअस प्लेयर और एंजॉयमेंट, उसमें हमने उसके साथ सोबत रखी और दोस्ती रखी, और मरने के वक्त नाम चलेगा, मरने के वक्त राधा स्वामी चलेगा। नहीं, अगर हम चाहते हैं कि राधा स्वामी हमारे साथ रहे, सतगुरु साथ रहे, सतनाम साथ रहे, तो उनके साथ मोहब्बत रखनी है, उनके साथ प्यार रखना है, उसके साथ लगन करनी है, लगा रखना है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, उसके मस्ती में रहना। वो कहां जाएगा? वो अकेला नहीं जाता। जिसने जीते जी अपने हृदय में उस वाहगुरु की बैठक कर दी है,
हृदय में उसको बिठाया है कुर्सी पे और कोई चीज नहीं है, फकत सतगुरु और सतनाम है। मरने के समय वो साथ ही गए, वैसे नहीं। तो इस वास्ते हमको संत महात्मा कहते हैं, इफ यू लव इटर्निटी, अगर तू चाहते हो कि हमेशा रहो, अमरता रहो, इफ यू लव इटर्निटी वैल्यू टाइम, कहते हैं वक्त का कदर करो। ये जो हमारे वाच के अंदर टिक 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 हो रही है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कोई वक्त आएगा ये टिक टिक बंद हो जाएगा, उस वक्त भजन नहीं होगा, उस वक्त भजन नहीं होगा, उस वक्त स्मरण नहीं होगा। इस वास्ते हमको सावधान होना चाहिए। इफ यू लव इटर्निटी वैल्यू टाइम, yesterday is gone, tomorrow cannot be assured, only today is dying। प्यारा आज को पकड़ो, जिसने आज पकड़ा इसने आइंदा पकड़ लिया। गुजर गया उसको भूल जाओ, जो गया सो गया उसको भूल जाओ, उसका फिक्र नहीं करना। आज को पकड़ो। एक सुबह जो हमारी होती है, ये हमारी जिंदगी की एक नई तारीख बस हो जाती है, हमारे जिंदगी के किताब का एक नया सुफा है, एक नया पेज है। इसको पकड़ो। आज को जिसने पकड़ा इसने सारे फ्यूचर को पकड़ा, भविष्य को पकड़ा, आइंदे को पकड़ा। इस वास्ते इस वक्त की हमको कहते हैं कदर करो और उसको पकड़ो। तो जो चीज पलटू साहब कहते हैं कि नाम न पाया को वो नाम हमारा हो जाएगा, हम उसके हो जाएंगे। हाँ, नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गत है न्यारी, वही शख्स को मिला जिन्होंने आशा मारी। फरमाते हैं जब इंसान की ख्वाहिशें डिक्लाइन करती है, कम हो जाती, और इसके इस दुनिया के शौक, हिस्सों, हवास और इंद्रियों के भोग और इन लज़्ज़तों के पीछे पड़ना बंद करता है, तब कहते हैं इसका मुंह नाम की तरफ होता है। ये हमारी शिकायत यही होती है कि भजन नहीं होता, नाम नहीं होता। और जो कुछ हम चिट्ठियां महाराज जी को लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, उसमें हम अपने दुख और तकलीफें और प्रॉब्लम से लिखते हैं, और जवाब क्या आता है? सिमरन भजन करो सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं यही जवाब आता है, जो कुछ लिखते हैं यही जवाब आता है कि सिमरन है, भजन करो। कहते हैं हमारी तो ये शिकायत है कि सिमरन भजन नहीं होता, मगर इसके लिए कोई कैप्सूल नहीं है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसके लिए कोई दवाई नहीं है। करना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ेगा। और सर्व रोग का औषध नाम यही है जो संत लिख के भेजते हैं, और सिमरन और भजन करो। वो सच है, हम नहीं जानते, वो उनके साथ अपनी दया भी भेजते हैं, जो दया हम देख न सकते। भजन करने वाला देखेगा कि वो कितनी दया भेजते हैं, लेकिन हम अंधे हैं, नहीं देखते हैं वो दया। तो ये चीज है सब बीमारियों की दवा। दिमागी बीमारी, आत्मिक बीमारी, शरीर की बीमारी, इन सब रोगों का यही इलाज। कहते हैं तो जब ये दुनिया से थक जा रहे तब काम होता है। गौतम बुद्ध का जिक्र है कि वो जब घर से निकला था, कई आश्रमों में गया, कई सन्यासों के पास गया, ऋषियों के पास गया, देखों में गया, सब जगह गया, मिला नहीं। वो सच्चा अधिकारी था, चीज चाहता था, मगर मिले कहां? जहां जाए वहां परख के देखे कि ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, मैं तो इसके पीछे नहीं हूं। ऐसा देखते देखते आकर एक नदी किनारे आगे थक गया। इसके हृदय से पुकार निकली कि हे मालिक, अब थक गया, अब मैं अपनी मेहनत और होशियारी और परिश्रम ये मेरा थक गया, अब तुम्हारी शरण में आया। तीर्थ कर्म के विचरे कर कृपा ले लो राम, 4 कुंठ 10 भरम्यो, थक आयो प्रभु की सांस।
कहते हैं इस दुनिया से थक के जो जीव प्रभु के पास चला जावे, प्रभु कहता है अब ये थका है, अब इसको लेऊंगा, अब ये मेरा है, आगे दुनिया का था, अब थक गया है। जब ये दुनिया के भोगों से, इंद्रियों के स्वादों से, चीजों से, एम्बिशन से, डिजायर से, परसुट से थक जावे, वाह गुरु के पास चला जावे, तो वाह गुरु कहीं आकाशों में नहीं है। आकाशों में भी है, यहाँ पृथ्वी में भी है, पाताल में भी है, जगह जगह में है। वो कहता है कि इनमें कौन है जो थका हुआ है, वो थका हुआ मेरे पास आवे और मेरे से इस नाम को मांगे, रब को मांगे, वाह गुरु को मांगे, उसको तुरंत दे देते। तो कहते हैं इन चीजों से जब ये थक जावे तब इसको नाम की प्राप्ति होती है। आगे आंखो कर खामोश होश ना तन को रखा, गगन गुफा के बीच प्यारा प्रेम का चाखा। कहते हैं जब इनको पूरा सतगुरु मिले, नाम की बख्शिश मिल जाए, उसके बाद इसको बैठना है। ये तकलीफ जरूर लेनी, गुरु के दया से कम हो जाती है, ये तकलीफ जरूर लेनी है, इससे पार होना पड़ेगा, इससे पार होना पड़ेगा, नहीं तो चीज मिलेगी नहीं। नो पेन नो गेन। तो कहते हैं जब ये भजन करेगा, 9 द्वारा खाली करके निकल जाता है, अपना शरीर ऐसे देखता है जैसे कि कोई आदमी अपना कोट अलग कर दे, ऐसे अपना फिजिकल बॉडी को देखता है, बाकी सब इनका जैसा है ऐसा ही है। इसको कहते हैं कि जीते जी मरना, डाई टू लिव। मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ न को, दास कबीरा यूं मुआ, बहुर न मरना हो। कहते हैं मरो, थोड़ा थोड़ा करके मरो। और क्या शिक्षा है संतों की, क्या तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी इसमें नहीं चलती है, बड़ी मेहनत। कितने वक्त के लिए लोग कहते हैं भाई मैं तो 1 महीना बड़ा अच्छी तरह से बैठा मगर हुआ कुछ भी नहीं। क्या चीज और क्या ये मेहनत करता है? कहता है 1 महीना। भाई कितनी करता है? कहता है आधा घंटा तो बैठ जाता हूं। नहीं, ये तो शौक रखना पड़ेगा, लगन रखनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में हम कारखाने, फैक्ट्री, हाट, हवेली जितने काम करते हैं शौक रखते हैं, ऐसे इस चीज से शौक रखना पड़ेगा। क्या होगा? पांव ठंडे हो जाएंगे, हाथ ठंडे हो जाएंगे, टांगें ठंडी हो जाएगी, कमर ठंडी हो जाएगी, बाहें ठंडी हो जाएगी, कमर तक ये आहिस्ते आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, रोज रोज थोड़ा, रोज रोज थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन लगन है, फारा नहीं करना, नागा नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा। 1 लाख टप्पों की, पौड़ियों की अगर सीढ़ी होवे, लाख की होवे चाहे करोड़ की होवे, अगर हम चढ़ना शुरू करें आहिस्ता 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 उस चोटी पर पहुंचेंगे, लेकिन चढ़ना हमारा चालू रहना चाहिए। तो ये आसान से आसान सहज तरीका हमको संतों ने बख्शा है, ये आहिस्ता आहिस्ता गढ़ बैठे हुए इस चीज को करना है। कहते हैं जब ये हुआ, वो क्या है? गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखी। कहते हैं गगन में चला जाता है और सच्चा प्रेम इसके हृदय में पैदा हो जाता है, नाम प्रगट हो जाता है। आगे बिसरे भूख प्यास जाए, मन रंग में लागे, पाँच पचीस रहे बार संग में सो भागे। कहते हैं जब ये सिमरन भजन करता है, शौक से करता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी भूख और प्यास और नींद, महाराज जी फरमाया करते थे कि 2 चीजें हैं, एक खाना पीना और एक नींद। इसकी आहिस्ते आहिस्ते जो नजदीक आएगा नाम को, ये कम होती जाएगी, क्योंकि आगे चल के इसको रूमी मौलाना रूम साहब कहते हैं, है प्यारा, अगर मालिक के आगे तुमको कोई सैक्रिफाइस करनी है, कुर्बानी करनी है, कोई ऐसा तोहफा रखना है जो मालिक को प्यारा लगता है, जो वो मंजूर करता है, स्वीकार करता है, कहते हैं 2 चीजें, तुम्हारी नींद और तुम्हारा खाना। कहते हैं ये वो मंजूर करता है।
स्वीकार करना। अब उसको क्या करना है? नींद भगवान को चाहिए क्या? उसको खाना चाहिए क्या? नहीं, कहते तू अपना कम करो, मेरे को दे दो। तू अपने नींद का हिस्सा मेरे को दे दो, अपने भूख का हिस्सा मेरे को दे दो। क्योंकि जिस आदमी का इन दोनों से शौक है उसको बड़ी तकलीफ होती है, उसको कमाई करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इस वास्ते कहते हैं भूख प्यास कम हो जाती है और फरमाते हैं मन को रंग लग जाता है। वो रंग क्या होता है? एक अजीब चीज, एक अनोखी चीज। कबीर साहब के गुरु महाराज रामानंद जी स्वामी थे, वो कहते हैं कित जाइए रे घर लागो रंग। कहते हैं कहां जाऊं अब, कोई जगह नहीं है संसार में, क्योंकि मेरे अंदर में नाम का रंग लग गया। कित जाइए, कहते हैं वो कहां जाऊं। ये एक मस्ती है, एक ऐसा खुमार है जो इंसानी भाषा जिक्र नहीं कर सकती है, बता नहीं सकती है। अनुभव की बात है, इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। कहते हैं वो जब रंग अंदर लग जाता है, कहते हैं इसको नाम का रंग लग जाता है, मन रंग में लाग है। वाणी गुरु अमर रामदास जी महाराज चौथी पातशाही फरमाते हैं लालन लाल, लाल है रंगन, गुर रंगन को मन दीजिए। कहते हैं हमारा सतगुरु बड़ा रंग चढ़ाने वाला है, डिवाइन डायर है, मजीठा रंग चढ़ा रहा है, पक्का चढ़ाता है। ऐसा नहीं कि ठंडा हो जावे, फट जावे, फास्ट कलर चढ़ाता है। मगर किसको चढ़ाता है? कहते हैं जो गुरु रंगन को मन दीजिए। और ये भजन में बैठना मन गुरु को देना, उसको याद करना मन गुरु को देना, उसकी रिमेम्बरेंस मन गुरु को देना, नाम की कमाई करना मन गुरु को देना, सिमरन चालू रखना मन गुरु को देना। कहते हैं जो मन देवे ना, हम कहां देते हैं? हमारा तो खाली नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, हम आगे आगे भागे जा रहे हैं, गुरु पीछे पीछे भागा जा रहा है। कहता है प्यारा तू मेरे तरफ देख तो सही, कहता है फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है प्रभु। तो कहते हैं जब ये रंग लग जाएगा, वो रंग मस्ती आ जाएगी। कहते हैं वो कित जाइए रे, कहते हैं वो कौन से तीर्थ स्थान पे जाऊं, कौन से मंदिर पे जाऊं, किसके पास जाऊं? अंदर रंग लग गया, वो मजीठा रंग चढ़ाने वाला गुरु और नाम सांझ। आप रहे अकेले बोले दो मीठी बानी, सुनते अब वह मने कहा मैं कहूँ दुखानी। अब पलटू साहब जी महाराज जिक्र करते हैं प्यारा थोड़ा समा निकालो, इस तरफ आ जाओ, अकेला ही में आ जाओ। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं तू बैठ अकेला ध्यान धर तो मिले निशानी शब्द तू। और जो भजन करने वाले हैं उनका शौक अकेलाई से होता है, सॉलिट्यूड से होता है, तन्हाई से होता है, खिलवत में रहते हैं। क्या है जब दुनिया के सामने बैठे हुए हैं, दुनिया के बीच में बैठे हुए हैं, दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, दुनिया का जिक्र, दुनिया का कासिफ है। जब ये अकेला बैठता है तो कुछ कुछ इनका ख्याल, उनकी तवज्जो परमात्मा की तरफ, वाहगुरु की तरफ होती है। कहते हैं अकेलाई में बैठो, शांति में बैठो और चढ़ाओ सत्य। कहते हैं आपे ही धुनी खुल जाएगी, शब्द खुल जाएगा, रंग चढ़ जाएगा। क्या कहते हैं? फरमाते हैं कि मीठी बानी, कहते हैं वो मधुर बानी, वो शब्द, वो आकाशवाणी, वो मीठा नाम रस, कहते हैं तुम्हारे अंदर प्रगट जाएगा। प्यारा थोड़ी दोस्ती अकेलाई से रखो, अकेलाई से दोस्ती रखो, अकेलाई से दोस्ती। हाँ, आप रहे अकेले बोले बो मीठी बानी, सुनते अब वह मने कहा मैं कहूँ बखानी। अब कहते हैं मैं क्या करूं, आपको मैं कैसे बताऊं कि वो बानी कितनी रसीली है, कितनी मस्त करने वाली, कितनी मदर है, कितनी अपलिफ्टिंग है। कहते हैं मैं बयान ही नहीं कर सकता, अनुभव करो और देखो। एक दफा ये खुल जावे फिर ये जाती नहीं, एक दफा प्रभु मिल जावे ना मिल जावे फिर जुदा नहीं है। मिलिया होवे न बिछड़े, ये मिलिया होवे, एक दफा मिल जाए
कठिन है जरूर, गुरु की कृपा से आसान हो जाता है और आहिस्ता 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 ये चीज हासिल हो जाती है। हाँ, पलटू गुर प्रताप ते रह जगत में सोए, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई। सबको समाप्त करते हुए पलटू साहब जी महाराज कहते हैं फिर ये आदमी सतगुरु के सहारे जीता है, सतगुरु की शरण में जीता है, सतगुरु के आधार पर जीता है, फिर इसका टेक, फिर इसका आसरा, फिर इसका यार, इसका दोस्त, इसका मीत सतगुरु है। कहते हैं फिर सारी दुनिया इसकी दुश्मन हो जावे, दुनिया ऐसों की निंदा करती है, चुगली करती है, बुरा भला बोलती है, लेकिन कहता है वो मस्ती में रहता है, गुरु के आधार पर रहता है, गुरु के प्रताप से रहता है, इसको निंदा कुछ नहीं कर सकती है, कोई ऐसी चीज इसकी इक्वल पॉय, इसकी शांति इसको बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि ये सतगुरु के शरण में है जो नाम का रूप है। हाँ। पलटू गुर प्रताप ते रह जगत में सोए, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई। बेनती है कि जिससे संग रोज सुबह शाम मिट्टी की सेवा करती है, भंडारे से करो से ही जगह दोनों वक्त मिट्टी की ही सेवा हो गई।